नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनटोल्ड हिस्ट्री में। एक ब्राह्मण महोदय आए हैं और उनका कहना है कि ब्राह्मणिज्म में तो शूद्रों को हम खूब पढ़ाते थे, भर के पढ़ाते थे। आप लोग झूठा प्रचार कर रहे हैं कि शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, हमने भेदभाव किया है और इस पर घनघोर डिबेट हो गई है। दोस्तों, इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा ताकि आज के बाद से कोई भी व्यक्ति आपको ये न बता सके कि भाई ब्राह्मणिज्म में शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार था भी कि नहीं था। इस मुद्दे पर आप बखिया बखेड़ देंगे अगर इस वीडियो को आप अंतिम तक देखेंगे तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना कतई मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी तक ये सच्चाई पहुंच सके। हाँ जी सनातनी, बताएं क्या कहना चाहते हैं। जी नमस्ते सर, आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज़ तो आ रही है आपकी, बोलिए। सर जी थोड़ा आज डिबेट करनी थी। कर लीजिए डिबेट। लेकिन जो डिबेट होगी वो अपना जो भी शास्त्र के आधार पे होगी और बिना कोई इलॉजिकल बातों पे होगी और बिना शास्त्र प्रमाण के अलावा कुछ भी इसके अलावा नहीं होगी। हाँ, वो तो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन एक बात हमें समझ में नहीं आ रही है, ये आप जब भी आते हैं आप कुत्ता काहे साथ में लेके आते हैं भैया? नहीं, वो मैं नीचे वॉक करता हूँ ना, इसीलिए। नहीं, वो तो आप ठीक कहते हैं, लेकिन एक ब्राह्मण के यहाँ कुत्ता अभी तक बचा हुआ है, ये आश्चर्य का विषय नहीं है। ब्राह्मण का मन भाया, उसने कुत्ते का लेग पीस खाया, ये तो आपने महाभारत में खिला रखा है। लेकिन आपके साथ ये कुत्ता अभी तक बचा हुआ है, बड़ा आश्चर्य लग रहा है। ऐसा तो नहीं है कि आप नया नया कुत्ता फिर पाल लेते हैं? नहीं देखिए, आज आप फिर से टॉपिक को डाइवर्ट कर रहे हैं। नहीं, डाइवर्ट कहाँ कर रहे हैं भाई, कहाँ डाइवर्ट कर रहे हैं? हम तो वही पूछे हैं, जब आते हैं तब आप एक कुत्ता जो है भौंकते रहता है पीछे, पता नहीं आपसे परेशान रहता है, किससे परेशान रहता है। या आप जो है कुत्ता ही पकड़ने निकलते हैं घर से? बोलिए नहीं, वो मैं बोलिए नीचे बोलिए। घूमता हूँ ना, तो अच्छा। हाँ। तो जो आपने दो तीन बात कही अभी, एक तो आपने वाल्मीकि का कहा कि ये वाल्मीकि शूद्र नहीं थे, और आपने फिर एक और चीज कही कि शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, और जो एक आपने लास्ट स्ट्रीम की थी जो यादव थे उन्होंने कथावाचक की थी। इन तीन चीज पे आज डिबेट करनी है। हाँ, तो शुरुआत कहाँ से करें बताइए। तो पहले मैं आपको एक डिबंक कर देता हूँ। मैं जो आपने पहले कहा कि वाल्मीकि जी शूद्र नहीं थे, और जो आपने कहा कि शूद्र को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, तो आपने खुद ही अपने आप को कॉन्ट्रेडिक्ट कर दिया जब आपने रामायण का ही जब श्लोक बताया जिसमें लिखा हुआ था कि शूद्र अगर रामायण पढ़ेगा तो वो प्रतिष्ठा को प्राप्त होगा। तो जब पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं नहीं था नहीं, तो वहां आप पे तो समझे आपने नहीं, खुद। आप समझे नहीं उस बात को, वहां पे क्या लिखा हुआ है। आप इस बात को देखे नहीं, पढ़ने की तो बात ही नहीं लिखा हुआ है वहां पे। आप ध्यान से देखे होते हैं तो समझ में आते, पढ़ने लिखने की बात सिर्फ ब्राह्मण के लिए थी, वैश्य के लिए व्यापार था और शूद्र के लिए प्रतिष्ठा। उसको लिखने पढ़ने की बात नहीं है कहीं भी। आपने लगता है ध्यान से नहीं देखा। फिर से खोल दूं क्या, ओपन कर दूं? हाँ, ओपन कर आइए दीजिए। वहां पे लिखा हुआ है कि अगर शूद्र पढ़ेगा तो देख, उसको प्रतिष्ठा पढ़ेगा प्राप्त तो होगी। क्या बात कर रहे हैं आप? लगता है आप किताब नहीं पढ़े हैं। आइए देखते हैं भैया कहाँ पे आपका लिखा हुआ है। और जो आप कहते हैं यही कि तो शूद्र को चक्कर है ना। पढ़ने का अधिकार नहीं था, एक मिनट। तो ये अरे भी। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, यहाँ पे ध्यान से देखिए। जहाँ पढ़ने की बात है ना, वहां है। आपके किसी धर्म ग्रंथ में शूद्र के पढ़ने की बात नहीं है। इसी किताब में ये देखिए, पढ़िए क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है 100 नंबर ना, 100 नंबर क्या लिखा है? इसे ब्राह्मण पढ़े तो विद्वान हो, क्षत्रिय पढ़ता हो तो पृथ्वी का राज्य प्राप्त करे। यहाँ पे दो जगह पे पढ़ने की बात आई। विद्वान कहाँ कहाँ पे? ब्राह्मण पढ़े तो और क्षत्रिय पढ़े तो। लेकिन जैसे बात वैश्य शूद्र की आई, वहां पे पढ़ने वाला शब्द गायब है। यहाँ ये लिखा ही नहीं है। देखे, एक जगह केवल लिखा रहता कि ब्राह्मण पढ़े तो समझ में आता, क्षत्रिय के साथ भी पढ़ना आया है। लेकिन जैसे बात आई वैश्य की, तो वहां वैश्य को व्यापार में लाभ हो और शूद्र भी प्रतिष्ठा प्राप्त करे। पढ़ने की बात गायब है यहाँ से। अब बोलिए। तो उसको ऊपर पढ़ने का देख ही सेंस लीजिए। में लिया, उसको नहीं, पढ़ने के सेंस पढ़ने में ही लिया जाएगा, क्योंकि कैसे? वैश्य को भी, कैसे? वैश्य भी द्विज कैसे? में आते हैं, उनको भी पढ़ने का अधिकार कै है, उनकी उसमें भी लिखा हुआ कैसे नहीं है। यानी कैसे लिया जाएगा वैश्य को क्योंकि इस वैश्य के उसमें वाल्मीकि भी लिखा नहीं रामायण है। में? अब मैं आपको बताता हूं कि वैश्य को त्रेता युग में अधिकार नहीं था। न वैश्य को अधिकार था न शूद्र को। इसीलिए यहाँ देखिए, और श्लोक, तपस्या का मूल श्लोक अधिकार नहीं। पढ़िए, सुन लीजिए। वही होता है ना, पठन द्विजो। क्या लिखा है? पठन द्विजो। सीधे सीधे लिख दिया पठन द्विजो। लेकिन कहीं भी जब जनश्च शूद्रोस्पि, क्या लिखा है? जनश्च शूद्रोस्पि महत्व महत्व मियातम अवाणिक जन
पाप्य फल मित्वा। यहाँ कभी भी नहीं लिखा है कि शूद्र पठन शूद्रो या पठन इसमें वैश्यो। यहाँ जो पठन द्विजो है, तो त्रेता युग में द्विज सिर्फ दो लोग थे, ब्राह्मण और क्षत्रिय। समझ रहे हैं मेरी बात को? बोलिए, इसमें कुछ बोलना है आपको? आप फिर इधर कॉन्ट्रेडिक्ट हो गए। यहाँ पे द्विज का का, मतलब तीनों को ही लिया आप जाता है और वहाँ पे पठन ए द्विज लिखा भाई, हुआ है। ए भाई, जब पठन द्विजो लिखा है तो काहे वहां पे फिर क्षत्रिय लिख दिया है, काहे अनुवाद में ब्राह्मण लिखा है? द्विज का मतलब जो है ना, श्लोक के अनुसार बदलते रहता है। त्रेता युग में सिर्फ ब्राह्मण क्षत्रिय, सतयुग में सिर्फ ब्राह्मण द्विज है, क्षत्रिय भी नहीं है। त्रेता युग में क्षत्रिय आता है, और द्वापर युग में द्विज बनता है, ये तीनों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। डिबंक आप हो रहे हैं ना, मैं आपकी किताब खोल के दिखा देता हूँ आपको। अगर आपको लग रहा है कि ये बात जो है कहाँ पे लिखी हुई है, तो ये मैं आपकी इसी वाल्मीकि रामायण को खोल के दिखा देता हूँ। ध्यान से देख लीजिए, ये देखिए रेफरेंस देखिए ना। आप आधी अधूरी बात जो है देख के चौंकिएगा तो ऐसे थोड़े काम चलेगा। ये देखिए, वाल्मीकि रामायण, ये आ गया वाल्मीकि रामायण द्वितीय खंड, और इसमें आ जाइए आप 73, 74, और हाँ ये देखिए 20 नंबर, 20 या 21 पढ़िए तो, जरा पढ़ के सुनाइए तो। तथापि त्रेता युग में जो ब्राह्मण और क्षत्रिय है वे ही सब तपस्या करते हैं, अन्य वर्ण के लोग सेवा कर्म किया करते हैं। उन हाँ, चारों वर्णों अन्य वर्ण में के लोग क्या लिख दिया? ब्राह्मण क्षत्रिय ही तपस्या करते हैं, अन्य वर्ण के लोग सेवा कार्य किया करते हैं। अब अन्य वर्ण में ब्राह्मण क्षत्रिय के अलावा वैश्य और शूद्र दोनों आएगा। आप 21 नंबर पढ़िए। उन चारों वर्णों में से वैश्य और शूद्र को सेवा रूपी उत्कृष्ट धर्म से स्वधर्म के रूप में प्राप्त हुआ। वैश्य कृषि देख आदि लीजिए। के द्वारा ब्राह्मण हाँ ब्राह्मण आदि की सेवा करने लगे और शूद्र सब वर्णों की विशेष रूप से पूजा उद्धार सत्कार करने लगे। हाँ, तो यहाँ देख लीजिए, मैं जो भी बात आपको बोला था एकदम 100% सही बोला था। आप गलत समझ लिए थे तो आप यहाँ डिबंक हो गए। इसमें साफ साफ बोल दिया कि वैश्य और शूद्र जो है त्रेता युग में, यानी कि जो राम का युग है, यानी जो वाल्मीकि रामायण जहाँ कह रहा था पठन द्विजो, वो सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रिय के लिए था। वैश्य शूद्र को सेवा करना है त्रेता युग में, कि और उसमें से वैश्य कृषि के द्वारा ब्राह्मण की सेवा करेगा, और शूद्र जो है ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करेगा। एकदम क्लियर, चेकमेट। अब बताइए दूसरा टॉपिक, अब किस पे हाँ, बात तो करनी फिर है? से आपको मैं डिबंक करता हूँ। मैं इस पे बुरी तरह से डिबंक करूंगा अभी मैं आपको। ये तो आपने कहाँ पहले डिबंक पहले करेंगे तो भाई? आपने कहाँ हाँ, डिबंक अभी मैं कर करेंगे? रहा हूँ, देखिए। हाँ, कहाँ से मैं कर रहा हूँ करेंगे? अभी डिबंक डिबंक। तो हो गए। हाँ, देखिए, करिए। पहले तो आपने जो पढ़ने को तपस्या से लिंक किया यहाँ पे, वो आप पहले हम्म। वहां पे डिबंक हो गए। फिर दूसरा, हाँ, अगर आप कहते तो हैं कि सुन लिया शूद्र आप को लोगों पढ़ने ने? का अधिकार नहीं है। आप नहीं, लोगों ने सुनिए सुन सुनिए, लिया अभी ना? आप सुनिए। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। पढ़ाई आपकी कहाँ होती थी भाई? कहाँ होती थी पढ़ाई आपकी? कोई पढ़ाई नहीं होती थी आपके यहाँ। सिर्फ और सिर्फ जो पढ़ने की बात है वो तपस्या है। आपके यहाँ कोई भी चीज नहीं है। शंभू को जो है आपके यहाँ पढ़ाई करने गया था, घर बैठे तपस्या कर रहा था, आपने गला काट दिया उसका। कहानी गढ़ रहे हैं आप। वाल्मीकि वहां पे क्या कर रहे थे? तपस्या कर रहे थे। कहाँ पे? आपके कौन सी किताब में शूद्र को पढ़ाने की बात है भैया? जरा आप हमें बता दीजिए तो, आपके कौन से हाँ, किताब में मैं शूद्र वही को पढ़ाने की बात है? बताइए तो आप हाँ, मैं हमें। वही डिबंक कर रहा था। आपको आगे आगे वही डिबंक करने वाला आप, था जो अरे आप डिबंक कहाँ से करेंगे? आप रेफरेंस दीजिए ना। आपने कहा ना जो बातें होगी शास्त्र के अनुसार होगी। बताइए आपके कहाँ पे ये लिखा हाँ, तो हुआ है मैं कि आपके रेफरेंस शूद्र को? रेफरेंस ही दे रहा हूँ, रेफरेंस ही दे रेफरेंस रहा हूँ, मैं दीजिए, रेफरेंस ही दे रहा रेफरेंस हूँ। दीजिए। हाँ, तो हम्म। हाँ, देखिए कोई भी जो ऑडियंस भी है, जितने भी ऑडियंस है, कोई भी हम्म। गूगल कर रही है रेफरेंस को। देख, एक मिनट, एक मिनट, गूगल वूगल का कहानी मत सुनाइए। आपने कहा है शास्त्र से किताबें खुलेंगी और शास्त्र में बताया जाएगा। मैंने किताब खोल के दिखाया यहाँ पे आपको कि त्रेता युग जो है, यहाँ पे जो बात कहा, यहाँ पे ये भी लिख दिया है कि उन चारों वर्णों में से वैश्य और शूद्र को सेवा रूपी उत्कृष्ट धर्म स्वरूप रूप में प्राप्त हुआ है। यानी इनका जो कर्म है, आप देखेंगे कि जो धर्म क्या है किसी का, एक वैश्य का धर्म है कि वो कृषि करके ब्राह्मण की सेवा करेगा। उसको पढ़ना लिखना कुछ नहीं है, सेवा करने की बात है। और फिर यही बात लिखा है यहाँ पे कि एक शूद्र ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करेगा, यही इसका धर्म कर्म है। समझ रहे हैं? इसका अलग से कुछ नहीं है कि पढ़ने जाएगा, पढ़ाया जाएगा इन दोनों को। यहाँ तपस्या की जो बात है, तथापि त्रेता युग में ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं, वे सभी तपस्या करते। तपस्या का मतलब क्या है? और फिर यही साथ में लिख दिया अन्य वर्ण के लोग सेवा कार्य किया करते हैं। इनको काहे नहीं लिख दिया भाई? तपस्या करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, गुरुजनों से मिलते हैं। तपस्या किसके साथ होती थी? गुरुजनों के साथ होती थी। तो बता दीजिए आप हमें, कहाँ पे यहाँ पे चर्चा है भाई? साफ साफ लिख दिया। ये इसी तरह से मनुस्मृति अगर आप खोलेंगे तो वहां पे क्या लिखता है? ब्राह्मण के क्रम में पढ़ना आएगा, क्षत्रिय के क्रम में पढ़ना आएगा,
आपके वैश्य के कर्म में भी पढ़ना आएगा मनुस्मृति में, क्योंकि वो बाद की किताब है। लेकिन जब शूद्र की बात आएगी तो सीधे सीधे क्या आएगा, ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करना, पढ़ने की बात ही नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन दे रहा है कि त्रेता युग में सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रिय तपस्या कर सकते हैं, अन्य लोगों का वर्ण का क्या काम है, तो सेवा करना, पढ़ने की बात ही नहीं है भाई। अब बताइए, आप सबूत दीजिए कहाँ शूद्र को पढ़ने की बात है। हाँ हाँ, तो मैं वही दे रहा था, आपने म्यूट कर दिया। तो मैं नहीं नहीं, म्यूट नहीं किया जो है, भी मैं अपनी बात बोल रहा था, झूठ मत बोलिए, मैं अपनी बात रख रहा था, अब बोलिए अपनी बात। हाँ, तो जो सबसे बड़े कथावाचक हैं, जो पुराणों और महाभारत के भी जिन्होंने कथा कही है, और जिनके आगे हजारों ब्राह्मण जिनके आगे पैरों के नीचे कथा सुनते हैं, वो है उग्रश्रवा सूत गोस्वामी। वो एक शूद्र कौन हैं। सी सदी और में, आप कौन सी सदी में, कौन सी सदी में? सब ये द्वापर युग में, त्रेता युग में, उग्रश्रवा सौती, सूत नहीं नहीं, गोस्वामी जिनको कौन सी बोलते हैं। सदी सूत में, कौन? कौन सी सदी में? उन्होंने महाभारत की भी कथा कही है, भागवत पुराण भी उन्होंने ही एक मिनट, कथा। एक मिनट, हम पूछ रहे हैं कौन सी सदी में, कुछ ईस्वी सन बताइए। 1970 में, 1960 में, 1850 में, कौन सी सदी में हुए थे ये महाभारत काल में हुए थे ना, महाभारत काल। महाभारत काल मतलब कितना हजार साल पहले, कितना लाख साल पहले? ये तो 5,000, जैसे शास्त्र के अकॉर्डिंग तो देखिए, झूठ 5,000 बोला, झूठ की बोले बात थी। कुत्ता भौंका। झूठ बोले, कुत्ता उधर से भौंका। हैं, आप कहानी गढ़ना शुरू कर दिए यहाँ पे। जब सबूत मांगा गया, रेफरेंस मांगा गया, तो आपने कहानी गढ़ दी। 5,000, 4,000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता का एबीसीडी नहीं पता है। एक फर्जी वैदिक काल स्थापित किए हैं, उसका आज तक कोई सबूत नहीं मिला है। ये इनका एक महाभारत काल फर्जी लेके आ गए 5,000 साल पहले, उसमें एक कल्पना पका लिए कि कोई शूद्र उग्र सोता वो था, उसको शूद्र मान लो। अब हम यही बैठ के मान लें यहाँ पे? ख्याली पुलाव पकाना है तो हम आपकी बैठ के ख्याली पुलाव क्यों सुनेंगे भैया? हैं, यहाँ पे अभी अब कुत्ता बगल में रखे हैं, उसी का बनाइए, अपना मटन फटन बनाइए, लेग पीस बैठ के खाइए महाभारत की तरह। ये भी तो आपके महर्षि विश्वामित्र किए हैं। चंडाल कह रहा है कि अरे महर्षि, आप क्या लेग पीस खाइएगा, छोड़िए इस सबको, हम दूसरा खाना देते ना, हम तो अपनी बीबी के साथ यही पका के खाएंगे, इंद्र को चढ़ाएंगे। हैं, आप हमको कहानी मत सुनाइए, आप सीधा सीधा सबूत दीजिए। जब आपके यहाँ पे रामायण की किताब खुली है, रामायण में यहाँ पे लिखा हुआ है कि भैया अन्य वर्ण जो है त्रेता युग में सेवा का काम करेगा, तपस्या का काम जो है ब्राह्मण क्षत्रिय करेगा, है शूद्र सेवा करेगा, वैश्य भी सेवा करेगा ब्राह्मण की। पढ़ने लिखने की बात ही नहीं है यहाँ पे। शंभू का गला आपने वो क्यों काटा? तपस्या के कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ है, ना कि पढ़ने के तपस्या क्या कॉन्टेक्स्ट में। चीज है? तो आप बता दीजिए ना कि कौन से इस रामायण में कहाँ लिखा हुआ है कि शूद्र और वैश्य पढ़ने लिखने गए थे किसी ब्राह्मण के ये आश्रम जो में? पहले ही जो था वो बताया ना आपको मैंने, कि शूद्र कहाँ पढ़ेगा तो बताया? प्रतिष्ठा को प्राप्त कहाँ होगा। बताएगा? कहाँ बताया आपने? झूठ मत बोलिए, कहीं नहीं बताया आपने। झूठ मत बोलिए, आप सबूत दीजिए कि कहाँ पे। वहां पे पठन की बात नहीं आई, शूद्र लिखा है, द्विजो पठन, पठन द्विजो लिखा था वहां पे। कहीं शूद्र नहीं लिखा था वहां पे, पठन द्विजो लिखा था। अगर वहां पे लिखा होता ना पठन शूद्रो, तब हम समझ में आता, पठन वैश्य तब समझ में आता। इसी किताब में एकदम तो क्लियर कट लिखा है, एकदम। और सुनिए ध्यान से, अब यहाँ पे फिर आगे क्या कहता है यहाँ पे। ये 28 नंबर में कहता है, राजन द्वापर में भी शूद्र का तप में प्रवृत्त होना महान अधर्म माना गया है। समझ रहे हैं? कहता है खोटी बुद्धि, कहता है खोटी बुद्धि वाला शूद्र महान तप आश्रय का तपस्या कर ले रहा है, इसी कारण से इसकी बालक की मृत्यु हुई है। तो शंबुक का पे गला काट आते हैं। शंबुक एक विद्वान था, तपस्या कर रहा था, यानी अपनी चीजें मनन कर रहा था, चिंतन कर रहा था, आपने उसकी चीज जाके गला काट दिया। आपके यहाँ पढ़ाई लिखाई का मतलब कोई गुरुकुल थोड़े था आपके यहाँ? राम किसी गुरुकुल में गए थे पढ़ने के लिए, कि विश्वामित्र के साथ ही सीधे सीधे चल दिए थे घर से निकल के? हैं, तो आप हमको कहानी मत सुनाइए, यहाँ पे सीधे सीधे रेफरेंस दीजिए कि कहाँ इसमें लिखा है कि शूद्र को पढ़ाने की। आपने गला काट दिया, यहीं पे लिखा हुआ है, ऊपर देखें 27 नंबर में कहता है, निरुपशिरोमणे, एक समय ऐसा आएगा जब हीन वर्ण का मनुष्य भी भारी तपस्या करने लगेगा। आपको इस बात की चिंता है, क्योंकि इन दोनों को आपने तपस्या का काम दे रखा है, वैश्य को और शूद्र को। इसीलिए आपने भागवत गीता में लिख रखा है, स्त्री वैश्य और शूद्र। आपके मुंह से वैसे थोड़े छूटता है, तीनों को लपेटते हैं ना, स्त्री वैश्य शूद्र, तीनों पाप योनि होते हैं। आप हमें कोई रेफरेंस दे सकते हैं? नहीं तो यहाँ पर बुरी तरह से डिबंक हो चुके हैं। आगे बढ़िए, और क्या आप क्या शूद्र साबित करना चाहते थे वाल्मीकि को? बोलिए। नहीं, तो आप इसमें आप डिबंक हुए ना, क्योंकि आप यहाँ पे आप लिंक कर दिए उसको। एक मिनट, एक मिनट। सब लोगों ने देखा कि आप पूरी तरह से यहाँ डिबंक हो गए हैं। सबने देखा कि आप अभी तक वाल्मीकि रामायण में एक सिंगल सबूत नहीं दिखा पाया कि कहाँ पे शूद्र को पढ़ने लिखने की बात है। इसी किताब में यहाँ पे देख, सब लोग देख सकते हैं दोस्तों, 28 नंबर श्लोक में राइट साइड में क्या लिखा है? कहता है, महाराज निश्चय ही आपके राज्य की सीमा पर कोई
खोटी बुद्धि वाला शूद्र महान तप का आश्रय ले तपस्या कर रहा है, इसी कारण इस बालक की मृत्यु हुई है। राम जाता है उसका गला काट देता है शंभू का। कह रहे तुझको अधिकार कैसे हो गया बे पढ़ने लिखने तपस्या करने का। यहाँ पे तपस्या जो शब्द है वो बेसिकली पढ़ाई लिखाई चिंतन मनन की है, क्योंकि उस समय कोई गुरुकुल नहीं था। राम खुद किसी गुरुकुल में नहीं गए थे। आप देखे होंगे राम अपने घर में हैं, सीधे आते हैं विश्वामित्र, विश्वामित्र के साथ चले जाते हैं, आ जाकर धनुष से मार रहे हैं। कौन सी पढ़ाई लिखाई की है, खुद सोचिए आप। कोई गुरुकुल और कुल अभी की इसी व्यवस्था नहीं रामायण से ही थी। आपको रेफरेंस देता हूँ मैं, अभी रामायण से ही मैं आपको रेफरेंस देता हूँ। जैसे दिखाइए कि कहाँ आपने यहाँ पे कौन हाँ, शूद्र पढ़ाई हाँ, करने गया था, बताइए। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ मैं। अभी आपने बताइए। यहाँ पे बताया कि त्रेता युग में वैश्य और शूद्र को तपस्या का अधिकार नहीं है। सही आपने कहा, तपस्या का मतलब पढ़ाई होती है। तो शबरी तपस्विनी थी और श्रवण कुमार भी वैश्य थे, वो भी तपस्या कर रहे थे। वो उनको नहीं तो नहीं, राम ने श्रवण मारा कुमार नहीं। वैश्य कैसे थे? श्रवण कुमार वैश्य कैसे थे? उनके पिताजी वैश्य थे और माँ शूद्र थी। उनके वैश्य थे, माँ शूद्र थी, तो उनका तो सबूत हाँ, मिला है बुद्धिज्म में। वो तो आपका कहानी ही नहीं है श्रवण कुमार, वो तो कहानी ही नहीं है आपका। तनी सबूत दिखाइए तो, कहाँ श्रवण कुमार में लिखा हुआ है कि वो पढ़ने गए थे, दिखाइए तो जरा। और तपस्या तपस्या के बारे में लिखा हुआ है कि वो तपस्या नहीं कर रहे थे तपस्या श्रवण कुमार। नहीं तो आप तो श्रवण कुमार पढ़ाई आप दिखाइए ना, आपको तो पढ़ाई दिखाना, आप तो तपस्या को पढ़ाई लिखाई मानते ही नहीं है। अभी आप एक आपने बार खुद कहा कि दिखाइए। तपस्या का मतलब पढ़ाई ए, होती है। ए भाई, तपस्या का मतलब पढ़ाई होती है तो आप दिखाइए ना हमें। आप जब वो मान आप लेंगे बुरी तब तरह तो से डिबंक डिबंक हो हो गए। गए यहाँ। नहीं नहीं, आप डिबंक हो गए हैं यहाँ पे। आप डिबंक हो गए जब आपने कह दिया कि वो पढ़ने लिखने गए, आपने उसको तपस्या मान लिया। जैसे उसको तपस्या मानना वैश्य को, ये वैसे ही आप आपने यहाँ कहा। पे, तो तभी तो आप डिबंक हुए। तभी आप डिबंक हुए हैं यहाँ पे। जैसे आपने इस बात को मान लिया कि वो भी वैश्य थे, वैसे ही आप तुरंत डिबंक, वो वैश्य थे और वो गए थे तपस्या करने गए थे, बस वहीं पर डिबंक हो गए। क्योंकि पढ़ाई लिखाई के लिए गुरु होना जरूरी है। पढ़ाई लिखाई के लिए गुरु होना जरूरी है। देखिए भाग खड़ा हुआ है, सब लोग अपनी आंखों से देखिए, ये बंदा जो है यहीं पे भाग खड़ा हुआ। अपनी आंखों से सब लोग देख लीजिए, ये ब्राह्मण यहाँ पे यहीं पे भाग खड़ा हुआ। इसने क्या कहा कि श्रवण कुमार तपस्या करने गए थे। मैंने कहा दिखा दे भैया कहाँ पे वो पढ़ाई लिखाई करने गए थे। तो कह रहा है तपस्या करने गए थे। जब तपस्या करने गए थे तो यहाँ देख लो ना, यहाँ पे फंस गया यहाँ बुरी तरह से। तपस्या का मतलब यहाँ पे क्या देवा, इनको हक ही नहीं है, तो वैश्य कैसे साबित होगा? होगा ही नहीं साबित। और खास बात क्या है कि वो कोई तपस्या करने नहीं गया है, वो बंदा अपनी माता पिता की सेवा कर रहा था। अपनी माता पिता की सेवा कर रहा था, उसकी हत्या कर दी गई इनकी किताब में। शंबुक जो है वो भी तपस्या कर रहे थे, उनकी हत्या कर दी गई। इसी तरह से त्रिशंकु जो है वो छत्री था और वो जिंदा स्वर्ग में जाना चाहता था। तो ब्राह्मण वाल्मीकि, वो ब्राह्मण जो वशिष्ठ है, उसने उसको वो बना दिया, चंडाल बना दिया कि अच्छा बेटा छत्री होकर तू, सिर्फ ब्राह्मण का काम है, तू जाएगा। उसको चंडाल बना दिया। तब एक छत्री से राजर्षि बना हुआ विश्वामित्र ने कहा कि यार तू मेरा जात भाई है, रुक मैं कुछ व्यवस्था करता हूँ। उसने उसको ऊपर ले जाने की कोशिश की। तो आप सब लोग देख सकते हैं कि स्लेयर यहाँ पे कितना बुरी तरह से डिबंक हुआ है जब उसने कहा कि वो पढ़ने गया था, पढ़ने के लिए गया, देखें उसकी भी हत्या कर दी गई। यानी अगर हम एक पल के लिए मान लें कि वो वैश्य भी है, उसकी हत्या कर दी जाती है श्रवण की। शंभुक शूद्र है, उसकी भी हत्या कर दी जाती है। कुल मिला के इनके वाल्मीकि रामायण में किसी शूद्र और वैश्य को जिंदा रहने का अधिकार नहीं है, अगर वो तपस्वी होने की कोशिश करता है तो। और ये ब्राह्मण यहाँ पे भाग खड़ा हुआ। अभी किताब वो भी खुल जाता ना, अभी श्रवण कुमार वाला हम किताब खोलते कि ला भैया देखते हैं, वो भी देख लेते हैं, अच्छे से देखते हैं ना, बढ़िया से बात होगी। तो भाग खड़ा हुआ। हमें ये समझ में नहीं आता कि लोग बीच में डिबेट छोड़ के क्यों भाग खड़े होते हैं। थोड़ा देर और रुक जाते हैं ना, कुछ और बढ़िया से खाल खिंचाई हो जाती। तो भाग खड़ा हुआ। चले, जब ये भाग ही खड़े हुए हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। अब भगौड़ापन इसी को कहते हैं। जैसे फंसेंगे, आया था अभी वाल्मीकि को सिद्ध करने के लिए वो ब्राह्मण, कर पाता ही आपको लगता है? बुरी तरह से जब यहीं पे ही फंस गया कि दोनों की हत्या कर दी गई। श्रवण कुमार की उधर हत्या हुई, इधर इनकी हत्या हो गई, क्या नाम है, शंभू की हत्या हो गई। तो वाल्मीकि की फिर हत्या क्यों नहीं हुई? अगर वो शूद्र था तो वो खुद कह रहा है कि हम ब्राह्मण हैं। तो ये ब्राह्मण जो है फंसते ही भाग खड़ा हुआ। चले आगे बढ़ते हैं। शेफ रोनी यहाँ लिखते हैं, नमस्कार सर, खंबात की खाड़ी में मिली संरचनाएं और कलाकृतियां कौन सी सभ्यता की है? मुझे इस विषय में काफी दुविधा है, कृपया करके आप इस बारे में कुछ बताएं। देखिए, खंबात की खाड़ी में जो भी कलाकृति मिलेगी
जो भी चीजें मिलेंगी वो ऑफ कोर्स सिंधु घाटी सभ्यता से ही रिलेटेड रहेंगी। और सिंधु घाटी सभ्यता पूर्व बुद्ध की सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है पूर्व बुद्ध की सभ्यता है, तो वहाँ जो भी चीजें मिलेंगी वो शमन सभ्यता की ही मिलेंगी। भारत में बुद्ध से पूर्व शमण सभ्यता थी, तो वो सारी चीजें शमण सभ्यता की है, या पूर्व बुद्ध आप कह सकते हैं। RM गायकवाड़ यहाँ लिखते हैं, सर आपकी स्ट्रीम SC ST OBC के लीडर्स ने देखना अब बहुत जरूरी हुआ है। हाँ जी बिल्कुल। और फिर यहाँ पे चितरंजन कांबले जी का यहाँ सुपर स्टिकर है। और मनीष चौधरी यहाँ पे लिखते हैं, क्या यादव के साथ गजवा ये हिंद शुरू हुआ? हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि दिन रात तो ये प्रचार कर रहे थे कि गजवाए हिंद हो जाएगा, गजवाए हिंद हो जाएगा। तो आप सबने देख लिया, खूब हिंदू मुसलमान किया गया और गजवाए हिंद हुआ, या गजवाए जो है ये हुआ, क्या बोलते हैं इसको, ब्राह्मणवाद हुआ, हिंदू राष्ट्र हुआ, गजवाए हिंद हुआ। फिर इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं D40 यहाँ लिखते हैं, जय भीम SJ सर, आपको सुन रहा हूँ बहुत अच्छे से, हर रोज एक स्ट्रीम रोज सुन रहा हूँ, बहुत जानने को मिल रहा है। मेरे सवाल हैं कुछ मनुवादियों से, देगा कोई है कोई कुछ मनुवादियों से? अच्छा, तो आप अपने सवाल दे सकते हैं। मनुवादी वो तो कहाँ दे पाएगा, देखिए यहाँ भाग खड़ा हो रहा है। प्यूल बाबा यहाँ लिखते हैं, क्या ये सनातनी को कहते मूविंग गोल पास्ट फालसी? वो वही है, बहुत बार आता है और जैसे फंसता है भाग खड़ा होता है, फिर अपनी चीजें शिफ्ट करते रहेगा। इसको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि इसको अपनी किताब खोल कर दिखानी चाहिए, बेसिक किताब दिखानी चाहिए कि कहाँ इसके किताब में ये लिखा हुआ है कि इनका कोई गुरुकुल था और उसमें कोई पढ़ने लिखने जाता था, उसमें शूद्र जाता था, उसमें वैश्य जाता था। इसको दिखाना चाहिए, नहीं दिखा पाया, इधर उधर भागते रहा। अभी तपस्या को पढ़ाई लिखाई नहीं मान रहा था, फिर उसको तपस्या को पढ़ाई लिखाई मानने गया, फिर वहां से फंस गया तो भाग खड़ा हुआ। देख लीजिए ना आपके सामने, देखिए। इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।